हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने एक नया जॉब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी और बहुत सारी अदर वैकेंसीज को जो है वो आउट किया गया है। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो वेट कर रहे थे बहुत समय से पंचायत सचिव का। तो फाइनली उसकी वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है। क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या चीज़ें और इम्पॉर्टेंट आपको इन वैकेंसीज के बारे में पता होना चाहिए, चाहे पंचायत सेक्रेटरी हो चाहे अदर हो। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे डाउट आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले पंचायत सचिव का बैच हमारा लाइव हो चुका है, जिसमें आपको जो है वो फुल बैच यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर क्लिक करोगे तो बहुत जल्दी डेमो लेक्चर्स भी जो है वो आपके अपडेट हो जाएंगे। बट इसमें 20 मार्च से ये शुरू हो रहा है, तो इसमें 100 स्टूडेंट को जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। अभी 1599 प्राइस है, बट उनको जो है वो 999 में मिलेगा। तो आप जो है वो जाकर फटाफट से अगर आप फर्स्ट 100 में आते हो तो आपको कूपन कोड वहीं पर हिमाचली दिख जाएगा, या फिर आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो और जो डिस्काउंट है उसको अवेल कर सकते हो। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव रिवीजन क्लासेस, क्वालिटी नोट, सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के स्टार्ट की डेट की बात करें तो 10/3/2026 से आप अप्लाई कर पाओगे, यानी कि 10 मार्च से शुरुआत होगी फॉर्म भरने की। ठीक है, और लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 4 अप्रैल जो है वो यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, तो अभी से मत जो है वो अप्लाई करने लग जाना या लिंक ढूंढने मत लग जाना। 10 तारीख से जो है वो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? HPRCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, अगर आपने जे वगैरह का फॉर्म भरा है, पटवारी का भरा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले से अकाउंट बना होगा, आपने सिंपल सा जो है वो सेंटर सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद जो है वो फीस सबमिट करनी है और आपका जो है वो यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक करेक्शन विंडो भी आपके फॉर्म भरने के बाद ओपन होगी 7 डेज के लिए, बट इसके 100 रुपीज चार्ज लगते हैं, आपको पता ही होगा। तो अपना जो फॉर्म भरोगे, ठीक है, उसको जो है वो सोच समझ के भरना, अगर आप नया नया जो है वो भरोगे। ठीक है, एज की बात करें तो 18 से 45 साल जो है वो एज रहने वाली है। सिर्फ जो आपका ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन है या फिर स्पीच थेरापिस्ट है, इनमें जो है वो एज आपकी 18 से 38 रहने वाली है। बाकी सभी में, अगर स्पेशली अगर हम बात करें पंचायत सेक्रेटरी की, तो इसमें जो है वो 18 से 45 साल आपकी रहने वाली है। यहाँ पर कुछ बताया गया है कि अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो क्या क्या प्रोसीजर जो है वो आपको फॉलो करना है, तो वो आप जो है वो यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है जी, हम चलते हैं डायरेक्टली किसके ऊपर? वैकेंसीज के ऊपर। सबसे पहले वैकेंसी आती है आपकी पंचायत सेक्रेटरी की। पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज, जॉब ट्रेनी ही होंगे सारे, और इसमें जो फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा वो 12,500 रुपये मिलेगा स्टार्टिंग में। अब इसमें जो ब्रेकअप ऑफ पोस्टें हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जैसे कि बिलासपुर की अगर हम बात करें, बिलासपुर में टोटल 6 है, जनरल की 4 है, ओबीसी की 1 है, SC अनरिजर्व्ड की 1 है। चंबा में टोटल 5 पोस्टें हैं, जनरल की 3 है, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 1 है और SC अनरिजर्व्ड की 1 है। हमीरपुर में टोटल 10 पोस्टें हैं, जनरल अनरिजर्व्ड की 5, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 2 और SC अनरिजर्व्ड की 2। कांगड़ा में ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा पोस्टें होंगी, 24 पोस्टें हैं, जनरल अनरिजर्व्ड की 11, ईडब्ल्यूएस की 3, SC अनरिजर्व्ड की 4, SC BPL की 1, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 4 और ST अनरिजर्व्ड की 1। किन्नौर में 2 ही पोस्टें हैं जनरल अनरिजर्व्ड की। ठीक है जी, कुल्लू में जो है वो टोटल 9 पोस्टें हैं, जनरल अनरिजर्व्ड की 5 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, SC अनरिजर्व्ड की 2 है, ओबीसी यूआर की 1 है। ठीक है, लाहौल स्पीति में भी 2 पोस्टें हैं जनरल अनरिजर्व्ड की। मंडी में टोटल जो है वो 22 पोस्टें हैं, जनरल अनरिजर्व्ड की 10 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 है, SC यूआर की 4 है, ओबीसी यूआर की 4 है और ST अनरिजर्व्ड की 1 है, SC BPL की जो है वो 1 है। इसके बाद बात करें शिमला की, शिमला में जो है वो टोटल 17 पोस्टें हैं, अनरिजर्व्ड की जनरल की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, SC अनरिजर्व्ड की 3 है। ठीक है जी, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 3 है, ST अनरिजर्व्ड की 1 है। सिरमौर की बात करें, सिरमौर में टोटल 10 पोस्ट हैं, जनरल अनरिजर्व्ड 5, ईडब्ल्यूएस 1, SC अनरिजर्व्ड 2 और ओबीसी अनरिजर्व्ड 2। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसके बाद सोलन की बात करें, टोटल 8 पोस्टें हैं और ऊना की टोटल 4 पोस्टें। सोलन में जनरल अनरिजर्व्ड की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, SC अनरिजर्व्ड की 2 है, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 1 है और ऊना में जनरल अनरिजर्व्ड की 3 है और SC अनरिजर्व्ड की 1 है। तो टोटल पोस्टें जो है वो 119 यहाँ पर आउट हुई हैं। और ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, जब मैंने 2026 की वैकेंसीज के बारे में बात करना अभी थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी, कि जो लेटेस्ट पोस्टें आएंगी पंचायत सेक्टर की वो 119 ही आने वाली है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे 300 प्लस आएगी, भाई 300 प्लस नहीं आएंगी। ठीक है जी, 119 मैंने बता दिया था, तो 119 पोस्टें जो है वो यहाँ पर आउट हुई है। ठीक है जी, अगली पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। यहाँ पर लगे नाम लिखना जो है वो भूल गए हैं पोस्ट का,
ठीक है, 2 पोस्टें यहाँ पर जो है वो इसकी निकली है। फिर आती है आपकी साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ठीक है, ये भी जॉब ट्रेनी है, इसकी जो है वो 5 पोस्टें निकली है। यहाँ पर आप जो है वो पोस्ट का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, यानी कि कैटेगरी वाइज जो है वो देख सकते हो। फिर यहाँ पर आता है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। अब ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में है और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल रिसर्च या एजुकेशन में है, ठीक है। इसमें टोटल अमाउंट आपको 18,000 रुपये मिलेगा। टोटल पोस्ट 145 है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च में 31 पोस्ट हैं। बट आपको पता ही होगा कि अगर आप थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की जो है वो भरोगे फॉर्म, तो इससे रिगार्डिंग आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वगैरह होना जरूरी है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो 145 पोस्ट हैं। कौन सी कैटेगरी की कौन सी हैं, ठीक है, कितनी है, मतलब कि डिवाइड किस तरीके से किया गया है, ये आप यहाँ पर जो है वो चेकआउट कर सकते हो। उसी तरीके से इस डिपार्टमेंट में भी चेकआउट कर लीजिएगा। अगली आती है रेडियोग्राफर की, 18,000 रुपये पर मंथ एज अ जॉब ट्रेनी। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में 5 हैं ये, ठीक है जी, और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च में टोटल 5 पोस्ट हैं, यानी कि 10 पोस्ट आप इसको जो है वो मान सकते हो। इसके बाद बारी आती है आपकी फार्मासिस्ट की। अच्छा, फार्मासिस्ट की वैकेंसी बहुत टाइम बाद जो है वो ओपन हुई है, ठीक है, यानी कि फार्मासिस्ट या फार्मेसी ऑफिसर आप बोल सकते हो। 18,000 रुपये अमाउंट, ठीक है। टोटल 4 पोस्ट है, बहुत सालों बाद निकली है पर ज्यादा नहीं निकली है। अनरिजर्व्ड की 3 है और एससी अनरिजर्व्ड की जो है वो 1 पोस्ट है। 4 पोस्टें जो है यहाँ पर फार्मासिस्ट या फार्मेसी ऑफिसर की निकाली गई है। इसके बाद आता है आपका स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है, 17,500 रुपये। जनरल की अनरिजर्व्ड की 3 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है। उसके बाद आता है आपका सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, 10 पोस्टें जो है वो इसकी निकाली गई है। ब्रेकअप ऑफ पोस्ट आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हो, 18,000 रुपये पर मंथ। इसके बाद आता है ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन, 1 पोस्ट इसकी निकाली गई है, ठीक है, 21,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जॉब ट्रेनिंग को मिलेगा। फिर लिथो आर्टिस्ट आता है, ठीक है, इसकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर एक ही है, ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसीज आउट हुई है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर जो वैकेंसी का वेट कर रहे थे पंचायत सेक्रेटरी का, उसके लिए अप्लाई करोगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फार्मासिस्ट की भी जो है वो वेट कर रहे होंगे, या ऑपरेशन थिएटर जो आपका होता है, ठीक है जी, उसकी वेट जो है वो यहां पर कर रहे होंगे। अब देखो यहां पर सबसे पहले पंचायत सेक्रेटरी की अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, तो सबसे पहले तो आपके पास जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ही आप जो है वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाओगे पंचायत सेक्रेटरी के लिए। दूसरी चीज क्या है कि आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए, या फिर हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। जब आपका एक बार रिटन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट होगा, उसमें या तो टाइपिंग स्पीड में आप 30 वर्ड पर मिनट करोगे, या फिर 25 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में करोगे, या 30 जो है वो इंग्लिश में करोगे। तो अगर आपको इसका डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा यस, तो मैं आपको अलग से जो है वो इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो आपको वर्ड प्रोसेसिंग की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पर ही जो है वो ज्यादा काम होता है। तो सिंपल सी बात है कि ग्रेजुएशन, बाकी सारे काम तो बाद के हैं, बट अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो ही आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाओगे। पंचायत सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो मेडिकल सोशल वर्कर ऑन रेगुलर बेसिस, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है सोशल साइंस में, या फिर सोशियोलॉजी में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। फिर यहाँ पर साइकेट्रिक सोशल वर्कर, इसमें मास्टर डिग्री की है साइकोलॉजी या सोशल वर्क में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अगर आपने +2 की है साइंस के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, विद 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ जो है वो ओटीए ट्रेनिंग कोर्स आपने किया है, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। या फिर बीएससी डिग्री इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया या ओटी टेक्निक्स, ठीक है, तो इसमें अगर आपने किया है तो फिर भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। और इसके साथ साथ एचपी पैरा मेडिकल काउंसिल से आपको रजिस्टर होना जो है वो जरूरी है। फिर रेडियोग्राफर आता है। रेडियोग्राफर में +2 अगर आपने किया है साइंस के साथ, उसके साथ साथ बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी या इमेजिंग में आपने की है, ठीक है, उसके अलावा बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये आपने अगर आपने क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए जो है वो रेडियोग्राफर के लिए अप्लाई कर पाओगे। फिर आता है आपका फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट या तो आपकी सबसे पहले तो +2 साइंस के साथ होनी चाहिए। दूसरी चीज आपके पास या तो डिग्री है या डिप्लोमा है फार्मेसी का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है वो रजिस्टर होने जरूरी है, ठीक है। तो ये तीनों ही क्राइटेरिया फॉलो होते हैं अगर आप फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी ऑफिसर के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है जी। इसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट आता है, ठीक है, बीएससी डिग्री की है स्पीच में, मतलब कि उसी में ही आपके सेम फील्ड में, सीनियर लेबोरेटरी में अगर आपने बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी में की है, मतलब कि सेम फील्ड में अगर आपने कुछ बीएससी वगैरह की है, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है जी। इसी तरीके से आपका ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन का है, लिथो आर्टिस्ट का भी इसी तरीके से है, ठीक है जी, समझ आ गया।
फिर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें सभी पोस्टों के लिए, तो यहाँ पर 120 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, पहला क्या है 120 मार्क्स का, सेकंड क्या चीज है कि 1.5 घंटे का टाइम जो है वो आपको मिलेगा। ज्यादातर इस सभी एग्जाम्स में एचपीआरसीए इसी को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि स्किल टेस्ट किस में होगा, स्किल टेस्ट होगा आपका पंचायत सेक्टर में, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि पंचायत सेक्टर का एग्जाम अगर एचपीआरसीए ले रहा है तो लेवल हाई रहने वाला है। अभी आप जेबीटी वाले बच्चों से जो है वो थोड़ा सा फीडबैक ले लीजिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंपनी कौन सी है, टीसीएस है, ठीक है जी, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो सेंटर लेवल के एग्जाम का उसको एक्सपीरियंस है, तो लेवल भी उसी तरीके का रखा जाता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कि जो बच्चे हमारे साथ बैच में जुड़ना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल टीसीएस के पैटर्न पर जो है वो आपको तैयारी यहां पर करवाई जाएगी। तो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 मार्क्स का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे पहले तो सब्जेक्ट फील्ड अप टू लेवल, ठीक है, मतलब कि जो भी आपके एग्जाम है, ठीक है, मतलब कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्ट फील्ड से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि अगर हम पंचायत सेक्टर के बारे में अलग से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, फिर करंट अफेयर हो गए, एवरीडे साइंस होगी, लॉजिकल रीजनिंग सभी में सेम है, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड की, ये सब कुछ जो है वो पूछा जाएगा। बाकी स्किल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, पंचायत सेक्टर के लिए स्किल टेस्ट जो है वो आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अब पहले तो ये था कि 85 मार्क्स का बता देते थे कि 85 मार्क्स का ये वाला सेक्शन है, दूसरा इतने का है। ये चीज इन्होंने यहाँ पर जो है वो खत्म कर दी है, तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आप आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिसको आप रीड कर सकते हो, तो इनको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फीस की बात करें तो 800 रुपए फीस है। बोला जा रहा था कि फीस को जो है वो कम किया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, करोड़ों रुपए की फीस यहाँ पर ली जाएगी, और करेक्शन विंडो जो है वो 100 रुपीज का आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप बाद में जो है वो सही कुछ करते हो। ठीक है, बाकी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, मतलब सब कुछ आपको ऑनलाइन ही जो है वो फिलअप करना है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने को है नहीं। ठीक है, जेड स्कोर मेथड जो है वो अप्लाई होता है, आपको पता ही है, बट ये अब जब आपकी मेरिट लिस्ट मतलब कि नंबर के मार्क्स वगैरह आएंगे तभी पता लगेगा किस तरीके से ये जो है वो अप्लाई कर रहा है। तो ये पूरी नोटिफिकेशन थी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी पंचायत सेक्टर के ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। 20 मार्च से हमारा कोर्स भी शुरू हो रहा है, तो इसमें ज़रूर इनरोल कीजिएगा। पहले 100 स्टूडेंट के लिए 999 में जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।